हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशन से आपकी सोच में कुछ ऐड होता है, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ कंसीडर करो सब्सक्राइब करना और लाइक करो। और कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। आज थोड़ी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टाइप की वीडियो होगी। इस वीडियो में सदगुरु अपना फीडबैक दे रहे हैं ओशो के बारे में। दोनों ही बंदे लेजेंड हैं अपनी अपनी जगह पे। ओशो भी लेजेंड है, हालांकि मैं उनकी सारी बातों से अग्री नहीं करता। और सदगुरु भी ऑफ कोर्स लेजेंड है। दोनों ने ही ह्यूमन कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने के लिए बहुत काम किया है। सदगुरु सोशल वर्क भी बहुत सारा करते हैं, रिवर वगैरह से रिलेटेड। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ें, जो नीचे का तबका है सोसाइटी में, उनको हेल्प करने के लिए। थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और लग रहा है कि जितने समझदार वो लोग हैं, उनकी सोच को जज करना तो हमारे लिए सही नहीं है, हम जैसे आम लोगों के लिए। लेकिन फिर भी एक कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या उनकी और हमारी सोच सिमिलर है। बट हाँ, उनसे डिसएग्री करने में मुझे कोई गलत चीज़ नहीं लगती। आप किसी को रिस्पेक्ट कर सकते हो उस समय भी जब आप उससे डिसएग्री कर रहे हो उसके पॉइंट पे। ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं एक दूसरे के साथ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो चलो देखते हैं और देखते हैं उनका क्या कहना है। Because one's way was never the same as the others. Someone asked me, Sadhguru J. Krishnamurti was a master of his intellect. Rajneesh was a master of controversy. ओशो का असली नाम रजनीश जैन था। What are you? I said, I'm a master of chaos. I know how to harness chaos. I can make a chaotic situation culminate into something fantastic. So, every master had his own way. And all of this melted pretty well into the culture. You will see, except today's English educated India, if you go to the rural masses, you will see, if you go to a place, a Kumbh Mela is a fantastic display of this. If you go to, let's say, Kumbh Mela, a classic event on the planet, one like no other. Every kind of path. अब ऐसी भीड़ देख के कोविड का सीधा सीधा माइंड के अंदर आता है। अजीब The लगता है weird थोड़ा। and the wise, all perfectly fitting into each other. Nothing contradicts anything. Everything is absolutely different from the other. But nothing contradicts anything, everything fits in perfectly well. This is not something that a thinking mind, a logically correct mind, ये दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग है, स्पेस से विजिबल है, फॉर व्हाट इट मैटर्स। और इतनी क्योटिक जगह पे इतने ज़्यादा लोगों का इतने छोटी जगह में इकट्ठा होना और उसको ठीक से चला लेना, उस पूरे सिस्टम को एक सिंक्रोनाइज्ड वे में हैंडल करना, ये अपने आप में एक अमेजिंग बात है। ये काइंड ऑफ थोड़ी मिस्टीरियस टाइप की चीज़ है। जैसे मुंबई के डब्बे वाले होते थे जो खाना देने जगह जगह जाते थे, जिनके बारे में मशहूर है कि हार्वर्ड ने उन पर स्टडीज़ की हैं, केस स्टडीज़ बनी है उनके ऊपर कि कैसे वो मैनेज कर लेते हैं टाइम की एक्यूरेसी, किसका फूड किसको जाना है, इस चीज़ की एक्यूरेसी, कौन सा फूड किसको बिलोंग करता है, इस चीज़ की एक्यूरेसी। और इतना सारा डिफरेंट टिफ़िन वगैरह कैसे ऑर्गेनाइज होगा, ट्रैवल कैसे होगा, इन चीज़ों की एक्यूरेसी। तो अगेन वो भी एक मिस्टीरियस चीज़ है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का MBA नहीं किया, बट वो कैसे मैनेज कर लेते हैं। इसी तरीके से कुंभ मेले का भी जो मैनेजमेंट है वो भी एक
मिस्टीरियस चीज़ है अपने आप में कि इतनी बड़े इवेंट को हैंडल कर लेते हैं इतने कम रिसोर्सेज के साथ. Particularly a Western mind could understand how do all these people fit together. This is because there is no right and wrong. The question is only about has it worked for you or not. If it has worked to evolve you into a higher state of being, it doesn't matter whether it's right for me or not, whether it agrees with me or not. If it doesn't agree with me, there's always another way for me. So this is a fantastic. ओके, आई थिंक किसी ने इनसे पूछा होगा जो ये आंसर दे रहे हैं उस हिसाब से मैं क्योंकि क्वेश्चन नहीं था इस वीडियो में, उससे मैं गैस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ये रहा होगा कि सदगुरु क्या आप ओशो के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि उनका तरीका सही था या फिर समथिंग अलोंग द लाइन, या फिर ओशो इतने कंट्रोवर्शियल क्यों है या कुछ शायद इस लाइन अलोंग द लाइन पूछा होगा. Outcome of generations and generations of enlightened beings, each one of them unhindered by what the previous one had said, explored his own way, expounded his own path, never in conflict with the one before him or the ones before him. So this is the nature of exploration, that it's not about right and wrong, it's about just making it happen. Is the white flower the most beautiful one or the red flower the most beautiful one? Such questions don't arise out here. Such questions have come from cultures which are steeped in morality, as to something has to be good and something has to be bad. In this state of making something right and making something wrong, there is no way a spiritual process can happen, because essentially spiritual process means all-inclusiveness. If you cannot embrace everything the way it is, if you have to accept some and reject some, then there will be no spiritual process. You will only have morality, no spirituality. ओके, सबसे पहले तो चश्मा बहुत ज़बरदस्त है. सनग्लासेस. मैं इनका लॉजिक फॉलो कर पा रहा हूँ जो ओशो के बारे में. इनका बेसिक लॉजिक ये है कि हर किसी का एक अलग पाथ होता है, जो कि अगेन टोटली सिंक्रोनाइज होता है हिंदुज़म के साथ, कि हम में से हर बंदा एक इंडिविजुअल है और इसलिए हम सबका पाथ भी अलग होगा जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ पहुँचने के लिए स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव में. पर इन्होंने कहा कि मोरालिटी एक कुछ डिफरेंट कल्चर से आई है, और अगर मोरालिटी को हम अगर हम ये कंडीशंस बनाते हैं कि कुछ चीज़ें सही हैं और कुछ चीज़ें गलत हैं, तो वो कंडीशंस जन्म देती हैं मोरालिटी को. और मोरालिटी के होते हुए या कुछ सही और गलत के जो बाउंड्री है, जो सीमा है, उसके होते हुए स्पिरिचुअल प्रोसेस नहीं हो सकता. स्पिरिचुअल प्रोसेस सही और गलत के पार जाके होगा. आई गेस मैं टू सम एक्सटेंट अग्री करता हूँ कि स्पिरिचुअल प्रोसेस बेसिकली है क्या. आप थोड़ा भी जो परम ब्रह्म है उसके क्लोज जाने की कोशिश करो. उसका जो मुझे सही तरीका लगता है वो मेडिटेशन है. ये है स्पिरिचुअल प्रोसेस बेसिकली, कि आप एटलीस्ट सोच भी पाओ परम ब्रह्म के बारे में. वहीं से ही आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी, जैसे ही आप सोचना शुरू करोगे. और अगर आप
नए योगा या डिफरेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने आप को उस स्टेट में ले गए जहाँ आप एक छोटा सा टच भी महसूस कर पा रहे हो, एक छोटा सा दर्शन भी जिसे कहते हैं वो भी महसूस कर पा रहे हो ऊपर वाले का या परम ब्रह्म का। तो वो है अपने आप में एक एक्सट्रीम स्पिरिचुअल स्टेट। मुझे लगता है कि हाँ, उसमें उसमें सही या गलत गलत नहीं है। ऊपर वाला हर डायमेंशन, हर मोरालिटी या हर रूल के बियॉन्ड और अंदर दोनों हो सकता है, क्योंकि वो तो परम ब्रह्म है। वो तो कुछ भी, वो हमारी इमेजिनेशन में जो कुछ चीज़ें आती हैं वो, और जितनी भी चीज़ें नहीं आती वो सब, वो सारी चीज़ें हो सकता है। तो वो आई मीन एक एटम के इलेक्ट्रॉन, जो सबसे छोटी चीज़ हमें पता है वो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन के साइज़ से लेके पूरे ब्रह्मांड के साइज़ का भी हो सकता है। तो आई डोंट नो, अगेन आई थिंक इसमें डुअलिटी और नॉन डुअलिटी की बात आ गई कि वो मोरल भी हो सकता है और वो इमोरल भी हो सकता है, और वो मोरालिटी के पार भी हो सकता है, यू नो। तो ये पॉइंट थोड़ा गहरा है, सोचने वाला है। आई डोंट थिंक कि इसको सुन के जस्ट मैं इसके ऊपर कुछ एक डिसाइसिव अपनी वो दे सकता हूँ। आई मीन इसके ऊपर जितनी बातें की जाएंगी उससे कोई नई बात निकल आएगी। बट हाँ, ये मैं अग्री करता हूँ कि मोरालिटी जो होती है उसकी वैल्यू है। उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में हम लोग, देखो ये एक दुनिया है और इसमें हम बहुत सारे लोग हैं। अब हमें कुछ ना कुछ टर्म्स पे अग्री करना होगा अगर इतने सारे लोगों को दुनिया में रहना है, क्योंकि अदरवाइज तो टोटल जंगल हो जाएगा। जिसको जो दिखेगा वो उसको मारेगा, जिसको जो चाहिए होगा वो ले लेगा। कियोस टोटल है ना, टोटल जंगल जिसे कहते हैं। तो हमने कुछ चीज़ों पे अग्री की है जिनको मोरल चीज़ें कहा जाता है, जैसे 10 कमांडमेंट्स है क्रिश्चियनिटी में, है ना, कि किल मत करो, चोरी मत करो, ये सारी चीज़ें। और इन चीज़ों को मोरल माना जाता है क्योंकि ये चीज़ें एक्चुअल में इनका एक प्रैक्टिकल पर्पस है। प्रैक्टिकल पर्पस ये है कि ये चीज़ें हमें को एग्जिस्ट करने में हेल्प करती हैं। अगर किल मत करो को गलत कह दिया जाता है तो किल कर, तो लोग रैंडमली नहीं मर रहे। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिलीजन से मोरालिटी स्पेसिफिकली क्रिश्चियनिटी से या 10 कमांड, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। मोरालिटी मुझे लगता है कि हम एक इंटेलिजेंट बीइंग है जिसको ये रियलाइजेशन है कि मोरालिटी जस्ट एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये एक रैशनल चीज़ भी है। क्योंकि मोरल ऑब्लिगेशंस हैं दुनिया में, इसलिए हम एग्जिस्ट कर पा रहे हैं मोर कंफर्टेबली। मान लो एक घर में 3 लोग रहते हैं, तीनों दोस्त हैं, तीनों की बारी है सफाई करने की। अगर हर बंदा अपनी बारी में अपनी जिम्मेदारी से सफाई करता जाएगा, घर क्लीन रहेगा, उनको गंदगी से होने वाली बीमारियां नहीं होंगी, एक अच्छे एनवायरनमेंट में वो जिएंगे, क्योंकि सबने वो जो उन्हें करना चाहिए था मोरली वो किया। तो ये सिर्फ एक धार्मिक चीज़ नहीं है, ये एक रैशनल चीज़ भी है मोरालिटी। तो इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, मोरालिटी का दुनिया में एग्जिस्ट करने में बहुत बड़ा रोल है, जो एक ह्यूमन लाइफ जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है उसके अंदर। स्पिरिचुअल प्रोसेस में कौन इसका कितना रोल यूज़ कर सकता है या जस्टिफाई कर सकता है, या ये मैटर करता है या नहीं करता, ये आई डोंट थिंक कि मैं अभी उस लेवल पे हूँ कि मैं इसे टोटली अच्छे से जज कर सकूँ, जैसा कि मैंने पहले कहा। और ओशो के बारे में उन्होंने सिंपली बस ये बताया कि हर बंदे का अपना पाथ है, बंदा अपना पाथ शुरू करता है और फिर आज की लाउड, ओ शिट, आज तो एम्बुलेंस भी आ गई। एनीवे, तो इनका कहना, आई थिंक ओशो के बारे में ये पर्सपेक्टिव में कहा गया कि सही और गलत के पार है वो बंदा जो स्पिरिचुअल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए आप जज नहीं कर सकते ओशो को कि क्या वो सही थे या गलत थे। किसी के लिए गलत हो सकते, किसी के लिए सही हो सकते। आई थिंक ये इनकी सिंपल एक्सप्लेनेशन थी इस टॉक के अंदर। एनीवे, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी प्लेजेंट लगा। सदगुरु को सुनना हमेशा ही एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। होपफुली आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। देखने के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही।